हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लीगल ज्ञान विद विपिन सर। हम पढ़ रहे हैं ऑफेंसेस रिलेटिंग टू मैरिज, यानी विवाह से संबंधित अपराधों के विषय में, जिसमें हमने धारा 80 और 81 के बारे में अपनी पिछले लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं। वो ऊपर आई बटन में आप जाके पिछले लेक्चर को देख सकते हैं। और आज हम पढ़ने वाले हैं फ्रॉम द सेक्शन 82 से, जो कि बात करता है पति या पत्नी के विवाहित जीवन में रहते हुए दूसरा विवाह करना। ओके, तो आइए देखते हैं सेक्शन 82 सबसेक्शन 1। हुएवर, जो कोई हैविंग अ हस्बैंड और वाइफ लिविंग, जीवित पति या पत्नी के रहते हुए, ठीक है, मैरिज विवाह करता है, ठीक है, और वो विवाह any case in which such marriage is void by reason of its taking place during the life of such husband or wife, ठीक है, ऐसी पत्नी या पति के रहते हुए ऐसा विवाह शून्य होना चाहिए, है ना, या शून्य होता है, तो वो व्यक्ति जिसने वो दूसरा विवाह किया है shall be punished, ठीक है, पनिशेबल, उसको पनिश किया जाएगा, दंडित किया जाएगा, क्योंकि यह एक अपराध है, ठीक है। इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन, ठीक है, दोनों में से किसी भांति का कारावास से एक्सटेंड टू 7 years, ठीक है, 7 वर्ष तक का कारावास हो सकेगा। सन ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन। तो मीन्स इसमें पॉइंट्स क्या है हमारा, हैविंग हस्बैंड और वाइफ, ठीक है, लिविंग, जीवित पति या पत्नी के रहते हुए जो कोई विवाह कर लेता है दूसरा, और सिविल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, इन सच मैरिज इज अ वॉइड, ऐसा विवाह क्या है, यदि पत्नी या पति के जीवित रहते हुए ऐसा विवाह शून्य है ना, दूसरा विवाह शून्य है, तो इसका ये मतलब माना जाएगा कि उसने वो अपराध किया है, दूसरा विवाह करने का एक अपराध किया है, ठीक है। तो 7 वर्ष तक की उसको सजा है, और ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन, ठीक। अब इसमें एक एक्सेप्शन है, ठीक। अपवाद क्या है इसका, आइए देख लेते हैं इसका अपवाद क्या है। एक्सेप्शन, दिस सबसेक्शन डज नॉट एक्सटेंड, यह धारा लागू नहीं होती है किस पर, एनी पर्सन हुज मैरिज with such husband or wife has been declared void, ऐसे व्यक्ति पर लागू नहीं होती है, ऐसे हस्बैंड पर या ऐसी पत्नी पर लागू नहीं होती है जिसका विवाह void हो गया हो या void कर दिया गया हो, किसके द्वारा, बाई द कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट जुडिक्शन, सक्षम न्यायालय की अधिकारता वाले न्यायालय द्वारा, ठीक है, सक्षम न्यायालय की अधिकारता वाले न्यायालय द्वारा ऐसा विवाह यदि शून्य कर दिया गया है, तो उस हस्बैंड या वाइफ, पति या पत्नी पर यह धारा लागू नहीं होती है, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा, नॉट टू एनी पर्सन, ना ही किसी ऐसे व्यक्ति पर लागू होती है, हु कॉन्ट्रैक्ट्स, जो क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है। अब मैरिज, जो ऐसा विवाह, या मैं ये मान लीजिए ऐसा विवाह करता है, ठीक है, जो दूसरा विवाह जो कर रहा है, ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ फॉर्मर हस्बैंड ऑफ वाइफ, ठीक है, यानी पूर्व पति या पत्नी के जीवन काल में ऐसा विवाह करता है, ठीक है, कब, इफ सच हस्बैंड ऑफ वाइफ, यदि ऐसा पति या पत्नी, ठीक है, यदि ऐसा पति या पत्नी एट द टाइम ऑफ सब्सिक्वेंट मैरिज, जो द्वितीय विवाह जो वो कर रहा है ना, एट द टाइम ऑफ सब्सिक्वेंट मैरिज, shall have been continually absent from such person from the space of 7 years, उसके विवाह के 7 वर्ष तक, ठीक है,
ऐसे विवाह के समय ऐसे व्यक्ति से 7 वर्ष तक निरंतर दूर रहा है, ठीक है। 7 साल तक यदि दूर रहा है, उसने कुछ अपने पति या पत्नी के बारे में 7 वर्ष तक कुछ सुना ही नहीं है, देखा ही नहीं कि वो कहाँ है ना, सुना ही नहीं है। शैल नॉट हैव बीन हियर्ड ऑफ बाई सच पर्सन, ऐसे व्यक्ति द्वारा उसके द्वारा सुना ही नहीं गया है, एज बीइंग अलाइव, कि वो जीवित भी है। तो ऐसे व्यक्ति पे यदि दूसरा विवाह कर लेता है तो उस पर भी ये धारा लागू नहीं होती है, ठीक है। सबसेक्शन 1 लागू नहीं होता है, ठीक है। विद इन दैट टाइम प्रोवाइडेड द पर्सन कॉन्ट्रैक्टिंग सच सब्सिक्वेंट मैरिज, ठीक है। अब इसमें ये तीसरी बात क्या है कि ऐसा सब्सिक्वेंट मैरिज यानी पश्चातवर्ती विवाह करते समय, at the time of provided the person contracted such subsequent marriage, ऐसा पश्चातवर्ती विवाह करते समय before such marriage takes place, ठीक है, विवाह करने से पहले inform the person, उस व्यक्ति को इन्फॉर्म करना जरूरी है, to whom such marriage is contracted, जिसके साथ पश्चातवर्ती विवाह किया जा रहा है, उसको ये बताना जरूरी है कि भाई मैंने विवाह तो क्यों, मैं विवाहित तो हूँ लेकिन मैंने 7 वर्ष तक अपनी पत्नी से या पति के बारे में कुछ सुना नहीं है, ठीक है, तो ये जानकारी मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। या फिर मैं विवाहित तो हूँ लेकिन मैं डाइवोर्सी हूँ, मेरे अब विवाह शून्य हो गया, या जो भी बात है, ठीक है, ऐसी ऐसी बात है, वो सब जानकारी उस पश्चातवर्ती विवाह जिससे किया जा रहा है उसको देना जरूरी है, ठीक है। ऑफ द रियल, है ना, स्टेट ऑफ फैक्ट्स, जैसा भी वास्तविक स्थिति है, वास्तविक जानकारी है, वो उसको देना जरूरी है, ठीक है। सो फार एज द सेम आर विद इन हिज और हर नॉलेज, ठीक है, जहाँ तक कि उसको ज्ञान हो, जितना भी उसको ज्ञान हो वो सब उसको देना जरूरी है। तो ऐसे व्यक्ति पर धारा 82 सबसेक्शन 1, ठीक है, लागू नहीं होती है, ओके। देन अब 82 का सबसेक्शन 2 क्या कहता है वो देख लेते हैं। क्या कहता है, whoever commits the offense under subsection 1, अब जो कोई व्यक्ति उपधारा 1 के अधीन जो अपराध किया गया है जिसमें उसको 7 साल तक की सजा हुई है ना, हैविंग कंसील्ड फ्रॉम द पर्सन, जैसे उसको बताने की जो बात कही थी कि पश्चातवर्ती सब्सिक्वेंट मैरिज यदि आप कर रहे हो तो उसको सब जानकारी देना, यदि वो उसको छुपा लेता है, छुपाकर यदि उस पश्चातवर्ती विवाह करता है, द फैक्ट ऑफ फॉर्मर मैरिज, पूर्व विवाह की अपनी जानकारी को छुपा लेता है, तो उसको इस धारा में भी सबसेक्शन 2 में भी पनिश किया जाएगा, इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन टर्म विच में एक्सटेंड टू 10 ईयर्स, ठीक है। 10 वर्ष तक की सजा उसको धारा 2 में भी दी जाएगी कि उसने छुपाई क्यों, छुपा के विवाह क्यों किया। विवाह किया तो उसको सबसेक्शन 1 में, यदि गलत तरीके से छुपाकर विवाह किया है तो 2 में उसको पनिश किया जाएगा। शैल ऑल्सो बी लायबल टू फाइन, और जुर्माने से भी दंडनीय होगा, ठीक है। तो धारा 82 के तहत जो अपराध है वो एक असंज्ञेय अपराध है, यानी कि पुलिस उसमें बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकती है और जमानती है, और ट्रायल बाई जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है, ठीक है, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणी है। 82(1) के अधीन जो अपराध है वो न्यायालय की अनुमति से ऐसे विवाह करने वाले व्यक्ति या पति हो या पत्नी द्वारा कंपाउंडेबल है, शमनीय है, ठीक है। और जबकि 82 सबसेक्शन 2 में जो अपराध है वो नॉन कंपाउंडेबल है, ठीक है, असमनीय अपराध है, ठीक है। सबसेक्शन 1 यानी कि 82(1) का जो अपराध है वो आईपीसी में हम पहले सेक्शन 494 में पढ़ते थे, ठीक है। 82(1) वाला जो अपराध है वो 494 में पढ़ते थे, और 82 सबसेक्शन 2 वाला जो अपराध है वो पहले आईपीसी में हम 495 में पढ़ा करते थे, ठीक है, जो कि अब 82 का ही सबसेक्शन 2 बना दिया गया है, ओके। नाउ कम टू द सेक्शन 83। 83 क्या कहता है? 83 एक सिंपल सेक्शन है, ठीक है, जो बात करता है
मैरिज सेरेमनी फ्रॉडुलेंटली गॉन थ्रू विदाउट लॉफुल मैरिज, विधि पूरा आपने विवाह नहीं किया है लेकिन आपने मैरिज सेरेमनी क्या कर लिया है, विवाह कर्म पूरा कर लिया है। हुएवर डिसऑनेस्टली, बेईमानी पूर्वक, और विद ऑफ फ्रॉडुलेंट इंटेंशन, ठीक है, बेईमानी से या कपटपूर्ण आशय से विवाहित होने का कर्म यह जानते हुए पूरा कर लिया है ना, गोज थ्रू द सेरेमनी ऑफ बीइंग मैरिड, ठीक है, विवाह कर्म आपने पूरा कर लिया है। नोइंग दैट ही इज नॉट देयर बाई लॉफुली मैरिड, आपने पूरा कर लिया है ये जानते हुए कि आप लॉफुली मैरिड नहीं हैं, ठीक है। तो शैल बी पनिश विद इम्प्रिजनमेंट मे एक्सटेंड टू 7 years एंड ऑल्सो बी लायबल टू फाइन, ठीक है। तो उसमें 7 वर्ष तक की सज़ा आपको मिलेगी यदि आपने जानबूझकर जानते हुए कि आप लॉफुली मैरिड नहीं हैं लेकिन आपने फिर भी विवाह कर्म पूरा कर लिया है, तो सेक्शन 83 में आपको सज़ा हो सकती है। ओके, नाउ सेक्शन 84, सेक्शन 84 क्या कहता है, एंटिसिंग और टेकिंग अवे और डिटेनिंग विथ क्रिमिनल इंटेंट अ मैरिड वुमन, विवाहित महिला को आपराधिक आशय से फुसलाकर ले जाना या निरुद्ध रखना, ठीक है। हुएवर टेक्स और एंटिक्स, ठीक है, हुएवर टेक्स, जो कोई ले जाता है या एंटिक्स अवे फुसला कर ले जाता है, एनी वुमन हु इज और हुम ही नोज, वो जानता है, हैज रीजन टू बिलीव, या विश्वास करने का कारण रखता है, टू बी द वाइफ ऑफ एनी अदर मैन, ये जानता है कि वह किसी अन्य व्यक्ति की पत्नी है, ठीक है, और फिर भी उसको ले जाता है या बेला फुसला कर ले जाता है, विद इंटेंट, इस आशय से, दैट शी मे हैव इलिसिट इंटरकोर्स, ठीक है, अनुचित इंटरकोर्स वह करे विथ एनी पर्सन, किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा, और कंसील्स, ठीक है, और कंसील्स ऐसी महिला को छिपाता है, डिटेन्स यानी ऐसी महिला को निरुद्ध करके रखता है, बंधक बना के रखता है, बंदी बना के रखता है, विथ इंटेंट दैट, इस आशय से, एनी सच वुमन, ठीक है, देन शैल बी पनिश्ड, दंडित किया जाएगा, इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर टर्म विच में एक्सटेंड टू 2 years, 2 वर्ष तक के कारावास से, या जुर्माना, इसमें या जुर्माना है, ठीक है, और विथ फाइन, ठीक है, और विथ बोथ, या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा, ठीक है। तो ये अपराध एक असंज्ञेय अपराध है, जमानती अपराध है, महिला के पति या महिला और महिला द्वारा ये शमनी है, कंपाउंडेबल है, और ट्रायल बाई एनी मजिस्ट्रेट है, ठीक है। आईपीसी में ये सेक्शन हम 498 में पढ़ते थे, ओके, क्योंकि अब 82 में हम पढ़ रहे हैं। So friends, that's all for now. We have studied today section 82, section 83 and 84. See you in the next lecture of this segment. Like the video and share with your friends, and subscribe the channel for more videos and study with by direct section by section with legal Gyan with Bipin sir. Thank you.